Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we have taken tetanus as one of the soil-borne disease, and today we are taking botulism. This botulism, it is also a soil-borne disease, but it is a rare disease. It is a rare disease. बहुत कम पाई जाती है ये वाली disease as compared to tetanus. So this botulism, it is caused by the bacteria called Clostridium botulinum. जैसे हमने कल देखा कि जो टेटनस जो बैक्टीरिया क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। तो यहाँ पर ये क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum है। तो नाम से ही यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई होगा कि बोtulinum जो है वो बोटुलिज्म डिजीज क्रिएट करता है और जो टेटनाई है वो टेटनस डिजीज क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, इट इज ऑल्सो फाउंड इन सॉइल। जैसे हमने कल देखा जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो भी सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो मैन्योर में प्रेजेंट होता है, और जहाँ पर डर्टी इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से वो बैक्टीरिया जो बोटुलिनम डिजीज क्रिएट करता है वो बैक्टीरिया भी सॉइल में ही प्रेजेंट होता है। दैट इज व्हाट दीज आर सॉइल बॉर्न डिजीज। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन। It produces toxin that is called the botulinum toxin. टेटनस बैक्टीरिया जो टॉक्सिन क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड द टेट्रोस्पेसिमिन। तो यहाँ पर जो जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये बैक्टीरिया ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एंड इट्स कॉल्ड द बोटुलिनम टॉक्सिन। तो ये टॉक्सिन जो है इट ओकर्स इन आवर दिस इट अफेक्ट्स आवर नर्व्स है ना। पहले जब हम देखते हैं कि ये टॉक्सिन जो है ये हमारे नर्व्स को अफेक्ट करता है, उसके बाद नर्व्स को अफेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है। पैरालिसिस ओकर्स इन आवर बॉडी। अब पैरालिसिस जो है ये किस वजह से हुई हमारी बॉडी में, क्योंकि जो हमारी नर्व्स है जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट हुआ है इस टॉक्सिन से। हमने टेटना में भी देखा था कि वहाँ पर जो टेट्रोस्पेसिमिन है वो हमारे ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो उसके बाद हमारे जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट पड़ जाते हैं। जैसे कि हमने कल देखा कि जो जॉ मसल जो है वहाँ से ही हमारा मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, इसलिए उस डिजीज को हम लॉकजा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये टॉक्सिन है ये बोटुलिनम जो बैक्टीरिया टॉक्सिन क्रिएट करता है, ये टॉक्सिन क्या हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसके बाद पैरालिसिस स्टार्ट होती है हमारी बॉडी में। और ये पैरालिसिस जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये हमारी बॉडी में जो फेस है ये वहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, हमारे फेस से स्टार्ट होगी। हम अक्सर देखते हैं कि जब पैरालिसिस होती है बॉडी में तो वो फेस से ही स्टार्ट होती है और उसके बाद वो स्प्रेड होती है हमारे लिम्स तक। क्योंकि फिर जब हम देखते हैं कि हमारा बॉडी पार्ट जब एक साइड जो है वो टोटल पैरालाइज हो जाता है और ये इसकी वजह से वो जो पर्सन है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। दैट इज दिस डिजीज दिस बॉटुलिज्म इज अ फेटल डिजीज। क्योंकि जब हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करने के बाद हमारी बॉडी जो पैरालाइज हो जाती है तो उस टाइम उस पर्सन को डेथ भी हो सकती है। सो दिस डिजीज इज अ फेटल। ठीक है, तो ये जो हमारे इस बॉडी में जब पैरालिसिस होती है, ठीक है, ये इस टॉक्सिन की वजह से होता है। हमारे नर्व्स को अटैक करने के बाद हमारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। तो ये टॉक्सिन जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट अटैक्स टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वहां पर हमारा जो रेस्पिरेटरी मसल्स जो होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स
उन रेस्पिरेटरी मसल्स को ये अटैक कर देता है। ठीक है, ये टॉक्सिन पहुंच जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को अटैक करता है, तो वहाँ पर जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो टोटली स्टॉप हो जाती है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ये फेटल डिजीज है। ये क्यों फेटल है? क्योंकि जब इस टॉक्सिन ने हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक किया है, फिर इसके बाद हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और पैरालाइज होने के बाद क्योंकि ये टॉक्सिन जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है, वहां पर हमारे मसल्स जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको स्टॉप कर देता है, ये उन पे अटैक करता है, और उसके बाद हमारा जो ब्रीदिंग वहाँ पर जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो स्टॉप हो जाता है। तो इस वजह से ये फेटल है, तो वहां पर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को स्टॉप कर देता है। ठीक है, सो इसीलिए ये फिर फेटल बन जाता है ये डिजीज। अब हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स जो है इसके, सिम्टम्स इस डिजीज के दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द बॉटलिज्म, क्योंकि हमें देखना है कि बॉटलिज्म का कौन सा टाइप है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कौन कौन सा टाइप है, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ बॉटलिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगर बॉटलिज्म हुआ है बॉडी में, ठीक है, ये डिजीज स्प्रेड हुई है हमारी बॉडी में, बट बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, अगर हमने कंटेमिनेटेड फूड लिया है, ठीक है, हमने कंटेमिनेटेड फूड लिया है और उस कंटेमिनेटेड फूड की वजह से ये डिजीज स्प्रेड हुई है हमारी बॉडी में, तो एट दैट टाइम दिस डिजीज इज कॉल्ड द फूड बॉर्न बॉटलिज्म। फूड बॉर्न बॉटलिज्म। अब ये समझ आया यहाँ पर हमें कि फूड बॉर्न का क्या मतलब है, कि वो बॉटलिज्म, वो डिजीज जो फूड की वजह से, जो हमने कंटेमिनेटेड फूड लिया है उसकी वजह से ये बॉटलिज्म क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये डिजीज स्प्रेड हुई है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे इट इज अ फूड बॉर्न बॉटलिज्म। अब इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने पहले बोला इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बॉटलिज्म। अगर अब ये टाइप है, फूड बॉर्न बॉटलिज्म है, तो इसमें सिम्टम्स क्या रहेंगे उस टाइम? इसके सिम्टम्स जो है दैट इज नोजिया, इसी तरह हम देखेंगे वॉमिटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स रहते हैं अगर फूड बॉर्न बॉटलिज्म हुआ है। अगर ये टाइप ऑफ डिजीज है तो उस टाइम इसके सिम्टम्स ये रहते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे अगर वॉन्ड बॉटलिज्म है, वॉन्ड बॉटलिज्म, वॉन्ड बॉटलिज्म, दैट मीन्स ये बॉटलिज्म स्प्रेड हुआ है बिकॉज ऑफ द वॉन्ड, जो हमारी बॉडी पे जख्म लग गया होगा, कट लग गया होगा, तो उस वजह से जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ये डिजीज क्रिएट करेगा बॉटलिज्म, क्योंकि हमारी बॉडी पे जब कट लगता है तो ओबियसली हमारा जो वहाँ पर कट जो है वहाँ पर वो पार्ट जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा इस बैक्टीरिया से, तो उस वजह से जो डिजीज स्प्रेड हो गई हमारी बॉडी में बॉटलिज्म, उसको हम वॉन्ड बॉटलिज्म बोलेंगे। ठीक है, सो एट दैट टाइम सिम्टम्स क्या रहेंगे इस डिजीज के? फर्स्ट इट इज फेशियल वीकनेस, facial weakness, eyelid drooping, and it is diarrhea, dry mouth, weakness of muscles,
and speech slurring. Speech slurring. Speech slurring mean बात भी अच्छे से कर नहीं पाते हैं, कि जो व्यक्ति जो बॉटल वोन बॉटलिज्म हुआ हो उस टाइम उसके सिम्टम्स जो है फेशियल वीकनेस है, हमारा फेस जो है मसल जो है उसके वीक पड़ जाते हैं, आईलिड ड्रूपिंग होती है, हमारे आईलिड जो है वो टोटली डाउन साइड होते हैं, हम उनको उठा नहीं पाते, उनको खोल नहीं पाते हैं, डायरिया होता है, ड्राई माउथ हो जाता है, वीकनेस हमारे मसल्स वीक पड़ जाते हैं, और स्पीच स्लरिंग होती है, हमारी ज़बान जो है वो पूरी तरह से बात नहीं हम कर पाते हैं। तो ये जो सिम्टम्स रहते हैं ये कब ये वाले सिम्टम्स होंगे, जब हमारा जो टाइप ऑफ डिजीज होगा वो वॉन्ड बॉटलिज्म होगा, तो उस टाइम इसके ये सिम्टम्स रहेंगे। नेक्स्टली हम जो थर्ड टाइप ऑफ डिजीज जो देखते हैं वो है इन्फेंट बॉटलिज्म। थर्ड टाइप ऑफ डिजीज जो है दैट इज इन्फेंट बॉटलिज्म। इन्फेंट बॉटलिज्म क्या होता है कि जो हम चिल्ड्रंस देखते हैं दे आर अफेक्टेड एट द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 वीक्स। जो 3 to 6 वीक्स के एज ग्रुप में जो इन्फेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर उनको ये बॉटलिज्म जो डिजीज़ होती है इन्फेंट बॉटलिज्म, ये टाइप ऑफ डिजीज़ उनमें होती है। क्यों? क्योंकि जो चिल्ड्रंस है जो इन्फेंट्स है दे हैव नॉट डेवलप्ड द एबिलिटी टू हैंडल द बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, जो बैक्टीरिया जो इनको अटैक करता है तो इनमें ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो उनको उन बैक्टीरिया को हैंडल कर सके, कि वो इन्फेक्शन उनको दूर उनकी बॉडी में हो जाए। तो ये इन्फेंट जो है इनमें ये टाइप ऑफ डिजीज़ होती है, इसलिए क्योंकि जो इन्फेंट्स जो है वो कैसे इस बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं, कैसे अपने अंदर लेते हैं इस बैक्टीरिया को, दे इंजेस्ट दिस बैक्टीरिया फ्रॉम डर्ट, फ्रॉम डर्ट। ठीक है, ये जो इन्फेंट्स है वो इंजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ingest बैक्टीरिया ingest बैक्टीरिया फ्रॉम डर्ट। ठीक है, और कैसे वो इनको इंजेस्ट करते हैं, फ्रॉम हनी, उनको हम हनी देते हैं या वो लेते हैं, तो उस वजह से भी वो इन्फेक्ट होते हैं इस बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरिया जो है ये इनकी बॉडी के अंदर जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके उसके बाद इनकी बॉडी में जो लो इम्यूनिटी रहती है ये बैक्टीरिया वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ पर इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी उनकी बॉडी में कम होता है, और दैट इज़ वाई ये बैक्टीरिया जो है ये जर्मिनेट हो जाता है इनकी बॉडी में। ठीक है, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है एंड इट प्रोड्यूस द टॉक्सिन इन दियर बाउल। ठीक है, वहाँ पर वो फिर टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है ये बैक्टीरिया। तो अब इनके जो ये सिम्टम्स रहते हैं इन इन्फेंट्स में इस डिजीज़ के वो क्या है। फर्स्ट जो हम देखेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है इट हैम्पर्स इन्फेंट्स एबिलिटी। ठीक है, ये बैक्टीरिया इनकी जो एबिलिटी है इनकी इन्फेंट्स की, कि वो खाएं या ईट करें या मूव करें, या ब्रीदिंग पावर जो इनमें होता है उसको भी इफेक्ट करता है, वो भी इफेक्ट होता है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि जो ये बैक्टीरिया है वो इन हैम्पर करता है इन इन्फेंट्स की एबिलिटी को in order to eat the food, in movement, इसी तरह ब्रीदिंग पावर भी हैम्पर होता है, so it also hampers breathing power, and constipation occurs in infants। तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है इस वजह से, जब कॉन्स्टिपेशन रहता है इन्फेंट्स में, इस वजह से जो फेशियल जो एक्सप्रेशंस है इन इन्फेंट्स का वो फ्लैट पड़ जाता है, वो उतने अच्छे से, क्योंकि जो बच्चा है
वो खेलता रहता है, तो जब उसको कॉन्स्टिपेशन है, जब उसको ये डिजीज स्प्रेड हुआ है, इसके सिम्टम्स ये हैं, तो जब उस बच्चे में ये सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है, वो फ्लैट पड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह उनमें देखा गया है कि उनमें पुअर फीडिंग होती है, वो अच्छे से खा नहीं पाते हैं। इसी तरह वीक क्राई, वो रो भी नहीं पाते हैं अच्छे से क्योंकि डिजीज स्प्रेड हुई है इनकी बॉडी में। और इसी तरह से जो इनका जो मूवमेंट है वो डिक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड मूवमेंट। तो ठीक है, ये सिम्टम्स तब होते हैं जब इन्फेंट बॉटलिज्म होगा, तो ये चिल्ड्रंस में होगा, इन्फेंट्स में होगा। So this was about the botulism and its symptoms. Tomorrow we will take the treatment of this disease.